हेलो, वेलकम टू माय लाइव क्लास। चलो एक बार आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ और मैं शुरू करती हूँ मेरा लाइव क्लास। अभी मैं जल्दी स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज़ बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के। आपको पता होगा कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के ना अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स हैं और बहुत सारा वर्क अभी है। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने जैसे कि टेस्ट भी दिया हुआ है लिखने के लिए। एंड सपोज द चाइल्ड इज़ हैविंग एनी डिफ़िकल्टी इन राइटिंग आंसर्स, तो इमीडिएटली बच्चों को पूरा जो वर्कशीट है, मतलब वही एक ही आंसर करने में नहीं देती हूँ, तो मैं उसके रिलेटेड पूरा जो वर्कशीट होता है उसके पूरे आंसर्स लर्न करने दे देती हूँ, सो दैट चाइल्ड कैन राइट ऑल आंसर्स। तो यहाँ पर अभी मैंने एक टेस्ट प्रिपेयर किया हुआ है, मतलब दिया हुआ है लिखने के लिए, ये देखिए। एंड ही इज़ डूइंग वेल। और अगर कुछ भी छोटी मोटी डिफ़िकल्टी होती है तो फिर हमें हेल्प करना है और इस तरह से बच्चों को वर्कशीट पूरी करवानी है। तो ये देखिए, यहाँ पर अभी बहुत सारे मतलब 4 टॉपिक्स है अलग अलग, और उसमें भी सब टॉपिक्स है 3, तो ऐसे टोटल 7 टॉपिक्स हो गए हैं। तो वो पूरे 7 टॉपिक्स का ऑलरेडी पूरा वर्क जो है क्लास में मैंने करवाया हुआ है। पूरे आंसर्स लर्न हो गए हैं, स्पेलिंग्स लर्न हैं। बट देन ऑल्सो पेपर जब आता है ना, तो ऑल सब मतलब टॉपिक्स जो है वो कंबाइन करके मिलता है, तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए जब टेस्ट हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें बच्चों को सारे टॉपिक्स के ना अलग अलग पॉइंट्स एक साथ में हमें देने होते हैं। तो ये उन्हें स्कूल में से भी एक मिल गया था ऐसे ही रिवीजन का पेपर, वो भी पेपर पूरा सॉल्व कर दिया है और बहुत अच्छे से किया हुआ था। तो चलिए अभी मैं आगे दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो, ये जूनियर केजी स्टूडेंट है जिसको स्कूल में हिंदी के वर्ड स्टार्ट हो गए हैं, क ख ग और घ। तो ये चारों लेटर्स हमने अभी प्रैक्टिस किए हैं और आज लिखने दिया है। तो शी इज़ राइटिंग हर ओन सेल्फ। वेरी नाइस, कंटिन्यू इट। यहाँ पर यस, व्हाट इज दैट? शो मुलगी, म लवकार मू, ल गला वेलंटी गी, थला काना था। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि मराठी जो है, हिंदी और मराठी लर्निंग करना इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क होता है, बिकॉज उनको काना मात्रा जो है ना, उकार, ये सब याद नहीं रहते हैं, उसके साउंड्स याद नहीं रहते हैं और बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो जब भी बच्चों को हमें जब गैप मिलता है ना, मतलब सपोज लेसन दिया था और वो कंप्लीट हो गया है, अभी बीच में कुछ काम नहीं है, तो वो टाइम पर बच्चों को कंटिन्यूसली आप मराठी और हिंदी ही दो, ताकि वो उनका जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू रहेगा। और एक्स्ट्रा देने के बदले ना, जो स्कूल में उनके वर्ड्स है, मतलब जो लेसन्स में वर्ड्स है, वो वर्ड्स ही उन्हें लिखने के लिए बार बार दो, तो दे वुड बी अवेयर ऑफ दोज वर्ड्स। उसको रीडिंग भी करना सीखेंगे और उसको अच्छे से लिखना भी सीखेंगे। और जो न्यू बच्चे हैं, मतलब जिनको ज़्यादा पोर्शन नहीं होता है, जिनको सिर्फ काना मात्रा के सिंपल वर्ड्स होते हैं ना, तो उनको थोड़े पिक्चर रिलेटेड वर्ड्स ऐसे लिखने के लिए दो। और बचपन में मतलब जब छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको पिक्चर से रिलेटेड ही अगर हम ज़्यादा देते हैं तो बहुत आसानी से उनको वो याद रहता है, मेमोराइज कर सकते हैं। द ला काना दा, वेरी गुड। तो इस तरह से देखिए, अभी बच्चा ये पूरा वर्ड्स को लिख रहा है। और काना देने के बाद ना उनको थोड़ी डिफ़िकल्टी लगती है कि अभी इसे कैसे प्रोनाउंस करना है, बिकॉज सिंगल लेटर्स तो इजीली वो लर्न कर लेता है और लिख भी देता है पूरा टेस्ट। और यहाँ पर अभी उसको मैंने स्टार्ट किया है आ की मात्रा। फिर उसके बाद यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको 4th स्टैंडर्ड के बच्चे का अभी एग्ज़ाम है, हिंदी का पेपर है, और हिंदी के पेपर में उनको लिखने के लिए आने वाला है कॉम्पोजिशंस। तो इसमें यहाँ पर ना राष्ट्रध्वज, तिरंगा, ये कॉम्पोजिशन दिया हुआ है, निबंध लेखन, और उसमें यहाँ पे मुद्दे भी दिए हैं। तो अभी मुद्दों को डिस्क्राइब करके पूरा लिखना होता है। तो कैसे लिखना है हमने प्रैक्टिस किया है, तो अभी वो यहाँ पर एक बार टेस्ट भी लिखेगा, देन आई विल चेक इट, और फिर मैं उसमें और क्या क्या उसको इंक्लूड करना है पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा हेल्प कर दूँगी, ताकि वो याद रहेगा और आज तुरंत जाकर वो एग्ज़ाम में उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है। ओके, वेरी नाइस। ख भी लिखा, गुड, कंटिन्यू इट नाउ। हाँ, तो इस तरह से देखिए हो रहे हैं चल रहा है स्टडीज़। तो आपको अगर मराठी बच्चों को सिखाना है, दैट इज़ लांडगा। तो बच्चों को जब मराठी सिखाना है तो एक बात का ही हमें ध्यान देना है कि बच्चे स्टार्टिंग में जब सीखेंगे तब उसको पिक्चर रिलेटेड आप सिखाओ, वर्ड्स रीडिंग करना, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह देना है,
और जब वो कंप्लीट करना स्टार्ट कर देगा उसके बाद हमें फिर मात्राएं स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले मात्राएं स्टार्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है लर्न करने में, इसीलिए मात्राएं बाद में हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि अभी वो 4th स्टैंडर्ड में था लेकिन उसको थोड़ी डिफ़िकल्टी थी रीडिंग में, बट नाउ ही इज़ डूइंग हिज ऑल डिक्टेशन वर्ड्स करेक्टली। बहुत अच्छे से टेस्ट लिखा हुआ है। बताओ आपका 1 मिनट टेस्ट बताओ मुझे। हाँ, तो देखिए यहाँ पर ये जो टेस्ट मैंने वर्ड्स दिए हुए थे वो टेस्ट के वर्ड्स पूरे बहुत ही नीट एकदम परफेक्टली पूरे मार्क्स लिए हैं। एक आध दो वर्ड्स में ही थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई है। आइदर ही हैज़ डन द प्रॉपर वर्क। ये देखिए यहाँ पर अभी मैंने डिक्टेशन वर्ड्स भी आगे दिए हुए हैं। कंटिन्यू, वेरी नाइस। तो चलिए इस तरह से अभी मेरा चल रहा है। और आज एग्ज़ाम्स है तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करवाना है बच्चों से, मतलब मुझे खुद को उनके साथ में उतना रीडिंग करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप बच्चों को जस्ट दे दोगे ये करो और छोड़ दो। हमें साथ में बैठकर एक एक वर्कशीट के आंसर 2 to 3 टाइम्स रिवाइज करवाने हैं। तो इस तरह से ट्यूशन में बच्चों को पढ़ाया जाता है, अच्छे से करवाना है। और आप ट्यूशन लेते हो तो आप ज़रूर इस तरह से करो। देखो आपके पास जो बच्चे हैं उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा और फिर उनके रेफरेंस से आपके पास और अच्छे आगे बच्चे आएंगे और आपका ट्यूशन जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व मतलब एडमिशन लेंगे। और अगर आप पेरेंट्स हो तो आप बच्चों को इस तरह से रिवाइज करवाओ। जस्ट ऐसे नहीं है कि आप काम कर रहे हो और बच्चों को लिखने के लिए दे दिया है। उनके साथ में बैठकर आधा घंटा आपको स्पेंड भी करना है। और स्टूडेंट्स लोगों को तो एक ही एडवाइस है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रीड करके ही लिखो। ठीक है, तो चलिए ये छोटा सा वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए सबको बाय।